नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप जानना चाहते हैं कि हरि नाम में कितनी अद्भुत शक्ति छिपी है, तो यह कथा आपके हृदय को झकझोर देगी। यह कथा उस महान संत की है जिनके श्री मुख से निकले हरि नाम ने पत्थर दिलों को भी पिघला दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला से जुड़ी यह सच्ची घटना आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो सुनिए कैसे एक साधारण छाछ बेचने वाला हरि नाम की कृपा से दिव्यता को स्पर्श कर बैठा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। यह कथा लगभग 500 वर्ष पहले की है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर हरि नाम का प्रचार कर रहे थे। महाप्रभु हरि नाम का गुणगान करते हुए जंगल से निकल रहे थे। उधर से छाछ बेचने वाला जा रहा था। छाछ वाले ने सोचा, मुझे एक छाछ पीने वाला मिल गया, यह मुझसे अवश्य छाछ खरीदेगा। वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। महाप्रभु को भी उस समय बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने छाछ वाले को कहा, तुम मुझे छाछ पिला सकते हो? उसने सारा घड़ा महाप्रभु को दे दिया। महाप्रभु को बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने सारी छाछ पी ली और वो वहां से जाने लगे। तब छाछ वाले ने उन्हें रोका और पैसे मांगने लगा। उसने कहा, आपने मेरे से छाछ पी है, तो इसके बदले में आपको कुछ तो देना होगा। महाप्रभु कहने लगे, मैं एक योगी हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। छाछ वाला बोला, ऐसे कैसे? आपको कुछ तो दाम देना होगा। तब महाप्रभु कहने लगे, ठीक है, मेरे पास जो भी है मैं तुम्हें दे देता हूँ। छाछ वाला बड़ी उत्सुकता से देखने लगा कि उनके पास क्या है। महाप्रभु ने कहा, उनके पास हरि नाम रस धारा है, तुम भी रस का स्वादन करो। छाछ वाला असमंजस में पड़ गया। हरि नाम रस धारा? हरि नाम रस धारा का मैं क्या करूँगा? जब महाप्रभु वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने कहा, मेरे शिष्य कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे, तुम उनसे मांगना, अगर उनके पास देने को कुछ हो तो ले लेना। इतना कहकर महाप्रभु चले गए। छाछ वाला इंतजार करने लगा, उनसे कुछ पैसे लूंगा। तब कृष्णानंद प्रभु और उनके शिष्य वहां से गुजर रहे थे, तो छाछ वाले ने देखा कि इन सबके माथे पर भी तिलक और गले में कंठी है। उसने जान लिया कि ये भी वही योगी हैं। वे कीर्तन करते आ रहे थे। तो छाछ वाले ने उन्हें बोला, आपके गुरु मेरी सारी छाछ पी गए हैं और कुछ भी नहीं दे करके गए, उसके बदले में आप मुझे कुछ दो। वह कहने लगे, हमारे गुरु वैरागी हैं और हम भी वैरागी, हमारे पास भी देने को कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो चलो हमारे साथ नाम जपो। ऐसा कहने के बाद वो भी चले गए। छाछ वाला सोचने लगा कि यह भी कुछ नहीं दे कर के गए। वह अपने घर के लिए निकल पड़ा। उसने घड़ा सिर पर रखा और चलने लगा। एकदम उसको एहसास होने लगा कि घड़ा भारी होता जा रहा है। चलते चलते वह सोचने लगा, चलो उन्होंने मुझे कुछ तो दिया, भले पैसा नहीं दिया लेकिन कुछ तो दिया। आज मैंने साधु सेवा की और मुझे जो मिला मैं उसे वैसे ही बांटता जाऊंगा। तो उसने चलते चलते हरि बोल जपना शुरू कर दिया और अपने घर की तरफ चलने लगा। चलते चलते घड़ा इतना भारी होने लगा कि वह एक पग भी आगे न चल सका। बहुत कोशिश के बाद भी वह न चल सका। वह रुका, घड़ा जमीन पर रखा और ढक्कन खोलकर देखा तो वह पूरा सोने और चांदी से भरा हुआ था। मजे की बात यह है कि उसने यह नहीं देखा कि उसके पास इतना कुछ है। वह सोचने लगा कि इस साधु ने इस घड़े को ही हाथ लगाया और इस घड़े की कीमत इतनी बढ़ गई। अगर वह साधु मुझे छू देगा तो क्या होगा, यानी मेरी कीमत कितनी बढ़ जाएगी और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उसने एकदम से वह घड़ा नीचे फेंका और महाप्रभु के पीछे भागने लगा। वह महाप्रभु के पास पहुंच गया और उनके साथ रहकर हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने लगा। यह सब साधु संगति में रहने से मिलता है। तो प्यारे भक्तों, इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें सदैव साधु संगत और वैष्णव संगत में बैठना चाहिए। तो भक्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छी भक्ति कहानियाँ लाते रहेंगे।